ज्ञान दान देने का एक अपना पुराना अनुभव था, तो रुचि भी मेरी बढ़ी कि अच्छा अवसर मिला। लंबी यात्रा तो हो रही है, लेकिन ये अच्छा अवसर अपने लिए मिला। और अब कुंभोज बाहुबली के शिविर में तो अभी देरी है, अपन क्या करें, महावीर जयंती सामने आ रही है तो प्रवास तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते विभिन्न ग्राम नगरों से एक शांगली करके भी बड़ा स्थान है, अभी इस वर्ष मुनि नियम सागर जी का चतुर्मास नैमी नगर कॉलोनी मंदिर में हुआ है। आपके आगम सागर जी, आपके कह दिया, आपके तो नहीं है, वो तो हमारे हैं लेकिन आपके यहाँ चतुर्मास भी किया और आसपास रहे तो स्नेह भाव तो तुम्हारे मन में आता ही है। आगम सागर जी, सहज सागर, पुनीत सागर जी महाराष्ट्र के ही हैं, और दोनों के गांव में हमारा बिहार भी हुआ, और दोनों के घरों पर आहार दान का योग भी बना, और बनाते भी हम लोग। ऐसे घरों में विधि लेकर के नहीं जाते हैं, उस घर का चौका लगना ही हमारी विधि होती है क्योंकि ऐसा महत्व तो रहता है। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा किसी परिवार से किसी की हुई हो, उस परिवार को भी श्रेय जाता है, और हम लोग ऐसा भाव रखते ही हैं। अपने संग से तो संग से, यदि किसी दूसरे संग में भी कोई दीक्षित हुआ है, मुनि पद जैसा लिया है, आर्य का पद जैसा लिया है, तो भी हम लोग वही बहुमान सम्मान देने का भाव करते हैं, क्योंकि त्यागी वृत्तियों का परिवार माना जाता है। सहज उनको सम्मान मिलना भी चाहिए। यूपी में हमारा बिहार हो रहा था, एक संदर्भ याद आ गया, और अलीगंज के एटा अलीगंज से करते हुए अलीगंज में हमारा बिहार था। अलीगंज नाम बहुत पहले से सुन रखा था, एटा के पास फिरोजाबाद के पास है। वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान इतिहासकार, छानबीन खोजबीन करने वाले बाबू कामता प्रसाद जी हुए हैं। उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे पंडितों में बहुत अच्छा नाम वृषभ प्रसाद जी, जो लखनऊ में भी पदस्थ हैं, अभी सर्विसरत हैं, शासकीय सेवा में हैं, वो अभी हैं। तो जब हमारा वहाँ पर प्रवास हुआ तो बाबू कामता प्रसाद जी तो बहुत पहले से नहीं हैं, उनके बेटे थे। तो उस परिवार से मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन बाबू कामता प्रसाद जी का नाम सुन रखा था, उनके साहित्य को पढ़ा था, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सबसे प्रेरक और सबसे प्रभावी पुस्तक जो रही, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि करके ऐसी कोई किताब एक बहुत अच्छी लिखी, दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि। और ये पुस्तक भी तब लिखी गई जब मुनियों के विहार निर्बाध नहीं हो पाते थे, मुगल काल चल रहा था, उसमें संघों को बहुत बाधाएं आईं, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उस समय भी सुविधाएं उतनी नहीं रहीं। ऐसे समय में रियासतें चल रही थीं, और जिस राजा के जो भी नियम कायदे कानून, उसके अनुसार मुनियों को पूरे देश में विहार करना निर्बाध नहीं था। असुविधाएं थीं, बहुत प्रबंध के साथ ही विहार हो पाते थे। विहार होते थे पर प्रबंध के साथ में ही विहार हो पाते थे। उस समय दिगंबर मुनिचर्या, दिगंबर मुनि का पद क्या है, इस महत्व को सभी को दर्शाने के लिए बाबू कामता प्रसाद जी ने बहुत प्रयास किया, और जैनेतर ग्रंथों से बहुत सारे रेफरेंसेस निकाल करके जो बहुत श्रम पूर्वक पुस्तक तैयार की, उसका नाम दिगंबरत्व और दिगंबर मुनि रखा गया। वह पुस्तक कुछ इस रूप में तैयार हुई, इतनी प्रामाणिक बन पड़ी, इतनी प्रामाणिक बन पड़ी कि समय आने पर कोर्ट में भी उसे दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा और मान्यता मिली। ऐसी पुस्तक हम लोगों के पढ़ने में भी आती थी। विहार करते करते उस गांव का नाम ख्याल आया, पूछताछ भी कि यही वो अलीगंज है जहाँ पर बाबू कामता प्रसाद जी, हाँ महाराज यही अलीगंज है। उनका परिवार रहता है क्या? हाँ, उनके बेटे रहते हैं, परिवार है। क्या स्थिति है, धार्मिक
को संस्कार है कि नहीं है, जिज्ञासावश। नहीं महाराज जी, अभी मंदिर वगैरह आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा, जिज्ञासा भी थी और परिचय भी करना था। पारिवारिक सदस्य आए तो परिचय कराना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मंदिर की वंदना की, थोड़ा सा संक्षिप्त प्रवचन दिया। उसके बाद सभी लोगों ने बैठ कर के चर्चाएं की। किसी ने परिचय दिया, ये बाबू कामता प्रसाद जी के परिवार से हैं, ऐसा वैसा। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई। सभी लोग वापस चले गए। आहारचर्या को निकलने का समय आया, कमंडलों में जल भर दिया गया। किसी से पूछा, क्यों भाई, कामता प्रसाद जी के परिवार में भी चौकर लगा है क्या? हमारे जी चौकर लगा है। अच्छा अच्छा, ठीक, वो समझ गया। तो जिस समय मंदिर से निकले, वो आगे आगे था, अपन पीछे पीछे जहां जहां से ले गया बस ख्याल में आ गया। ये तो दर्शनों में थे, पड़गाहन हो गया, आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद में दोपहर को लोग बैठे हुए थे सामायिक के बाद। किसी ने पूछ लिया, महाराज जी चौके तो बहुत लगे थे, आपकी क्या विधि थी? क्या पूछ लिया, क्या विधि थी? तो विधि क्या बताएं? मैंने भी सहज कहा। मैंने कह दिया, जिस विद्वान के द्वारा लिखी गई किताब ने पूरे देश में मुनियों का निर्बाध विहार करा दिया, किताब ने एक रेफरेंस के तौर पर किताब आज भी महत्वपूर्ण बनी है। उस परिवार में यदि चौकर लगे तो उससे बड़ी विधि और क्या होगी? यही सोच करके मैं उनके घर पर आहार करने को गया। उनके परिवार को भी प्रेरणा दी कि तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा योगदान है, धार्मिक परंपरा निरंतर आगे बढ़ाए रखना एक कर्तव्य बनता है। तुम्हारे पिताजी का श्रम स्वाध्याय के रूप में बहुत रहा, और खास करके मुनियों की दिगंबर मुद्रा, दिगंबर चर्या कब से कैसी कैसी आई, उस समय विभिन्न देशों में कब कब कैसे कैसे मुनियों के विहार हुए, दिगंबरत्व का इतिहास जैन जैनेतर ग्रंथों में विभिन्न समुदायों में दिगंबरत्व के प्रति कैसे कैसे मान्यता है, ये सब भी उसमें लिखे गए। पुस्तक उपलब्ध होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। मैंने भी अपना विचार बनाया और कालांतर में आगे चल करके मैंने भी एक बहुत छोटी सी एक पुस्तिका दिगंबर जैन मुनि करके ऐसी लिखी है। वो हिंदी और मराठी दोनों में है। इस तरह से ये अलीगंज का इतिहास याद आ गया। तो बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र के विभिन्न गांवों में बिहार करते करते सहज सागर जी महाराज तो कौठे सार से थे, तो उनके घर चौका लगा था, आहारचर्या हुई। पुनीत सागर जी महाराज औरंगाबाद सुगंधी परिवार से थे, उनके घर भी चौका लगा था, परिवार परिचित था, वहाँ भी आहारचर्या संपन्न हुई। अभी वर्तमान में तीनों मुनि महाराज नांदरे में चातुर्मास करके आसपास विहार कर रहे हैं, या हो सकता नांदरे में ही हो। इस तरह हम लोगों का विहार होते होते सांगली पहुंचे हम। अब सांगली पहुंचे तो सांगली में समाज ने प्रवचन कराया। अपन तो हिंदी में ही देते रहे, कर्नाटक में भी हिंदी में देते रहे। प्रयास भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कन्नड़ में प्रवचन करूं या बोलूं या मराठी में बोलूं, क्योंकि हिंदी ही अपनी इतनी स्पष्ट रहती है कि लोगों को और पढ़ी लिखी पीढ़ी को तो अब वो अपनी भाषा भूल जाते जब हम हिंदी में बोलते हैं। तो बीच बीच में थोड़े वाक्य कोई कन्नड़ के, थोड़ी मराठी के बोल दिए, उतने ही वाक्यों में अपना काम चलता है। 2-4 वाक्य बोल दिए, एक आध दो कहावत बता दी, हो गया काम। सांगली में प्रवचन दिया तो हमने चला के पूछा, ये शहर जो है ये सांगली है या चांगली? चांगली मराठी में कहा जाता है, चांगली यानी अच्छी, अच्छा को चांगली कहते हैं। तो ये सांगली है या चांगली? तो लोग, किसी ने कहा सांगली, तो हमने कहा सांगली है तो चांगली नहीं है क्या? ये सिटी चांगली नहीं है? अब कोई कहने लगे चांगली है, तो हमने कहा चांगली कैसे, तुम्हारे यहाँ तो लिखा हुआ सांगली। अब चांगली सांगली में थोड़ा हमने घुमाया समाज को। एक बताओ, 2 बातें मत बताओ, एक बताओ सांगली है कि चांगली, सांगली है कि चांगली? तो उसमें से एक खड़े होके कहते हैं,
महाराज जब तक मुनि महाराज रहते हैं यहाँ पर तो ये सांगली है, और महाराज जी चला जाए चांगली है, और महाराज जी चले जाते हैं तो फिर ये सांगली रह जाती है, चांगली नहीं रहती है। महाराज आते जाते हैं तो चांगली लगती है, और महाराज जी गए तो सांगली, सांगली बचा क्या है। बराबर उत्तर दिया। सांगली से विहार करते हुए अक्षय सागर जी महाराज जी कभी ग्राम पड़ता था, वहाँ भी गए। आहारचर्या उनके घर पर संपन्न हुई। वहाँ से विहार करते हुए ऐसी जगह से मैंने प्रवेश करने का भाव बनाया कि कर्नाटक में प्रवेश करें तो सदलगा ही पहले पढ़ना चाहिए, और सदलगा ग्राम में प्रवेश किया। महावीर जयंती का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न कराया, और वहाँ से फिर कुछ समय प्रवास करके मंदिरों की अच्छी वंदना स्वाध्याय आदि का लाभ लेकर देकर पवित्र भूमि पर अपना प्रवास स्वाध्याय साधना करके शिविर में हम लोग सम्मिलित हुए। ये सम्मिलित होने का वर्ष कौन सा था? सन 2009 का वर्ष था, और ग्रीष्मकालीन उस शिविर में अच्छा लाभ दिया गया। इस शिविर में मुनि नियम सागर जी का संग था, अक्षय सागर जी महाराज जी का संग था, मैं और एलक जी निश्चय सागर जी महाराज जी थे। प्रशांत सागर, निर्वेक सागर जी महाराज जी दोनों का भी विहार उस समय महाराष्ट्र में हो रहा था। उन दोनों को भी निर्देश मिले, दोनों महाराज जी भी उपस्थित हुए। दोनों महाराज जियों के अलावा विनीत सागर जी, चंदापुर सागर जी महाराज जी का भी विहार उस तरफ हो रहा था, उनको भी निर्देश मिले, वो भी उपस्थित हुए। इसी के साथ महाराष्ट्र में ही और मुनि संघों के विहार होते रहते थे। एक आचार्य सन्मति सागर जी नाम से भी एक आचार्य महाराज वहाँ पर हुए हैं। आचार्य श्री के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे, मार्गदर्शन भी लिया। जब वो गृहस्थ अवस्था में व्रती बने और ब्रह्मचारी जैसे बने तो अपने परिवार के साथ आके आचार्य श्री को चौका भी लगाते थे, आहार भी देते थे। आचार्य श्री के तत्व से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने संग में भी मुनियों की आरिकाओं की चर्या भी आचार्य श्री का अनुकरण करते हुए, आचार्य श्री अपनी तरफ से क्या वो तो आगमुक्त करते हैं, उसका पालन भी अपने संग से कराते हैं। इस तरह से आचार्य श्री का स्नेह भाव भी उनके प्रति रहा, उनके संग के प्रति आज भी है। तो ऐसा करके आचार्य महाराज सहित उनके संगस्थ मुनिजन भी बहुत उपस्थित हुए, और बहुत बड़े रूप में सन 2009 का ज्ञान शिक्षण शिविर कुंभोज बाहुबली में संपन्न हुआ। और इस शिविर की संपन्नता की हलचल पूरे देश में तो रही, और ज़्यादा डायरेक्ट प्रभावकारी तो महाराष्ट्र के उन भागों में रही जिन भागों में बहुत शैथिल्यचर्या करने वाले त्यागी व्रती विद्यमान थे। मठ बना करके एक ही जगह से पूरा पूरा अपना कारोबार चलाने वाले, कारोबारी कहें तो ज़्यादा अच्छा है, कार्यक्रम तो संभव नहीं उन लोगों से, और एक बस केवल पंथ की मान्यता को महत्व देके और पंथ का नाम लेके लोगों को जोड़ करके और अपने सब कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे शिथिल स्वभावी साधकों पर बहुत गहरा असर इसका पड़ा। ये असर पड़ा कि ऐसे शिविर यदि 2-4 लग गए और सही सही जानकारियां लोगों को मिल गई तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अंदर अंदर किसी न किसी रूप में वेदना तो होती ही है, हालांकि किसी को कष्ट देने के भाव से कोई काम नहीं होता। यहाँ तो प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना होती है, सभी के प्रति हित का भाव होता है, सभी के कल्याण का भाव होता है। और फिर आम नागरिक को, श्रद्धालुओं को सच्चा ज्ञान मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? यही समय तो है जब हम सम्यक दर्शन की आराधना कर सकते हैं, अपने परिणामों को निर्दोष सम्यक दर्शन में ढाल सकते हैं, तत्व का जिनवानी का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही पर्याय तो दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में नहीं मिलेगा तो किस पर्याय में मिलेगा? अज्ञानता तो सभी के जीवन में सहज स्वभाव से अनादि से है, लेकिन यदि कोई समय आता है तो ज्ञान की प्रेरणा
दर्शन की प्रेरणा, सच्चे मार्ग की प्रेरणा लेना भी बहुत बड़ा धर्म माना गया है। इस भाव से वहाँ पर शिविर लगाए गए, लेकिन शिविरों का प्रभाव ऐसा हुआ कि एक तो एक और अनेक शिविर लगाओ, अनेक शिविर लगाओ, ये चर्चाएं शुरू हो गईं। शेष विशेष वार्ता आपसे आगे करेंगे, क्योंकि अभी क्रम बहुत आगे बढ़ रहा है और आचार्य श्री की जीवन यात्रा के संस्मरण आपको सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बीच बीच में संदर्भ यूं जोड़ देना पड़ते हैं, क्योंकि आचार्य श्री समय समय पर संघों को कैसे आदेश देते हैं और उनके द्वारा समाज में कैसे कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, गुरु की आज्ञा कैसी होती है, और गुरु जब आज्ञा और आशीर्वाद देकर के विहार कराते हैं तो बाद में फिर संघों का विचार चिंतन कैसे करते हैं, उनकी अनुकूलताओं पर विचार कैसे करते हैं, यथायोग्य मार्गदर्शन समय समय पर कैसे देते रहते हैं। यह सारे कथानक एक आचार्य के दायित्व को दर्शाते हैं और ऐसे हम सबके संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य अपने दायित्व में कितने दक्ष हैं, आचार्य पद की गरिमा को कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं और उनके संरक्षण में, उनकी छत्र छाया में इतने बड़े बड़े संघ, इतने दूर दूर रह कर के भी संघ उनकी छत्र छाया में किस तरीके से अपना स्वाध्याय साधना संपन्न करते रहते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गुरुवर की छत्र छाया हम सब पर बहुत दूर होने के बाद भी बनी हुई है। शेष विशेष विशेषताओं को लेकर के गुरुवर की जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कल फिर आप सभी को इस प्रवचन माला का विराम दिया जाएगा, क्योंकि कल 10वां प्रवचन यहाँ पर हो जाएगा संभवतया। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।